अस्सलाम वालेकुम। अभी आप लोगों को पता होगा कि हैदराबाद के एक शहर में फर्नीचर के शोरूम में आग लगने से कुछ मासूम लोगों की जान चली गई और वो बहुत ही जो है ना हार्ट ब्रेकिंग पेनफुल मोमेंट है जब वो लड़का अंदर से तड़प तड़प कर कॉल करता है, मगर जो है वो अपनी जान नहीं बचा सका और उसकी डेथ हो जाती है यहाँ पर। तो मैं आपको कुछ फायर एंड सेफ्टी के कुछ गाइडलाइंस बताना चाहता हूँ। आप जहाँ पर भी हो, जैसे कि ऑफिस, शोरूम या फिर अपने घर में, इन गाइडलाइंस को थोड़ा सा एक नज़र देख लीजिए ताकि किसी की मासूम की जान जाने से बच जाए। तो सबसे पहले आप ये चेक कर लें कि आप जहाँ पर भी हो वहाँ पर जो फ्लेमेबल आइटम्स है, जैसे कि लकड़ी, रद्दी या फिर कुछ ऐसा कार्टून्स का ढेर, जो कार्टून बॉक्सेस का ढेर, वहाँ पर कोई डीज़ल, पेट्रोल, केमिकल या फिर जो है नेकेड इलेक्ट्रिकल वायर्स, कुछ ऐसा कुछ है वो चेक कर लीजिए। अगर कुछ ऐसा है तो आप इसको फ़ौरी रिमूव कर दीजिए, इससे आग लगने का ख़तरा है। और दूसरा जो है, अपना जो पावर सॉकेट्स होता है उसको चेक कर लीजिए कि हमने कोई पावर सॉकेट में, आउटलेट में ओवरलोड तो नहीं रखा है। कि यूजुअली हमारे पास होता है ना कि एक सॉकेट से हमने एक्सटेंशन बॉक्स लिया और सारे आउटलेट्स में हमने कुछ ना कुछ लगा रखा है, उससे शॉर्ट सर्किट का ख़तरा होता है जिससे आग लगने का डर है। और ये भी चेक कर लें कि बिलखुसूस किचन में दो दो बातें आपको जहन में रखनी होगी। चाहे अब ऑफिस की पेंट्री हो या घर का किचन हो या शोरूम की पेंट्री हो, इसमें ये चेक कर लें कि आपने अनअटेंडेड कुछ चूल्हे पे रखना नहीं है और जो है गैस का नॉब बराबर चेक करना है। ये दो चीज़ें रखना है, क्योंकि कभी कभी होता है हम अपने घर में रखना है, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर। हाँ ओके ठीक है, हर कोई अपने घर में जो है स्मोक डिटेक्टर्स, एक्सटिंग्विशर्स, कुछ फायर एंड सेफ्टी के वेरी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट नहीं लगा सकता, मगर एटलीस्ट ये कर सकता है कि एक्सटिंग्विशर रख सकता है किचन में हो, स्पेशली किचन में। और जहाँ शोरूम्स है, जहाँ पर मैंने बताया कि जो फ्लेमेबल आइटम्स है वो उस एरिया में कहीं ना कहीं दीवार पे ईज़िली उसको यूज़ करे, ऐसी लोकेशन पे जहाँ पर बंदा ईज़िली उस तक पहुँच सके। वो फायर एक्सटिंग्विशर जैसे कि CO2 हो गया और ऐसे एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है मार्केट में, वो आप एक अपने घर में लगा लीजिए या ऑफिस में या शोरूम में, जहाँ पर भी आप रहते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर एक आपको जो है ऐसी लोकेशंस पे लगाना है। तो अब आपने जो है अपनी जगह चेक कर ली, अपना सराउंडिंग चेक कर लिया और सेफ्टी के लिए कुछ एक्सटिंग्विशर्स मिनिमम कम से कम एक्सटिंग्विशर लगा लिए। अब तीसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्केप रूट। अगर आग लगती है तो आपको कैसे बाहर निकलना है, आपको पैनिक नहीं होना है, कैसे आपको बाहर निकलना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप घर में हैं, आप ये देख लें कि जो है मेरा रूम और कॉरिडोर में कुछ ऐसा यानी कम्प्लीटली पैक है। इन केस ऑफ फायर क्या मैं खिड़की से बाहर निकल सकता हूँ, या मैं अगर खिड़की ओपन नहीं होती है तो मैं कोई चीज़ से उस खिड़की को तोड़ सकता हूँ, या फिर कुछ स्केप रूट इतना फ्लेक्सिबल है कि मैं निकलकर बाहर भाग सकता हूँ। स्केप रूट बहुत एहतियाती से चेक करना है। लिफ्ट है तो लिफ्ट यूज़ नहीं करना है आपको, और जो है स्केप रूट को अपने जहन में रखना है। जहाँ पर भी आप ऑफिस, शोरूम, घर, जहाँ पर भी हो, अपना स्केप रूट क्लियर रखें। ये चेक करें कि अगर फायर होता है तो ये रास्ता से बाहर निकलने में मुझे आसानी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सबसे बेसिक फायर की गाइडलाइंस है, इसको जहन में रखें और एक बार अपना सर्वे कर लें जहाँ पर भी आप रहते हैं। मैं जो है आई बिलीव कि जो है आप कि ये छोटे से सर्वे से कल कोई जान जाने से बच सकती है। अस्सलाम वालेकुम।